Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद विशेष और गंभीर विश्लेषण में। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वह खबर सिर्फ मौसम विभाग का कोई बुलेटिन नहीं है, वो इस देश के किसान की किस्मत, आपकी जेब और देश की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक गंभीर और बड़ा संकट है। जरा सोचिए, जून का महीना बीतने को है। आमतौर पर इस समय तक आसमान में काले बादल होने चाहिए थे, रिमझिम फुहारें होनी चाहिए थी और उत्तर भारत में तो चिलचिलाती धूप से राहत मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, साहब बादल खो कहां गए? तो जी हां, पूरे 13 दिन, लगभग 2 हफ्ते से भारत का मानसून एक ही जगह पर लकवाग्रस्त होकर खड़ा है, टस से मस नहीं हो रहा है। और इसका नतीजा देश में 42% कम बारिश दर्ज की गई है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह हाल इतिहास का सबसे असामान्य, सबसे खतरनाक मानसूनी ब्रेक है। अब आप कहेंगे कि सर बारिश तो हो नहीं रही, गर्मी लग रही है, इसमें अर्थव्यवस्था कहां से आ गई? साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपको यही समझाने आया हूं कि ये जो बादलों को रोक कर बैठा है ना, वो कोई मामूली विलेन नहीं है। यह आज हम उन 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विलेंस का पर्दाफाश करेंगे, वो 5 वेदर सिस्टम्स जिन्होंने हमारे मॉनसून का रास्ता रोक रखा है। आज के इस पूरे इंफोग्राफिक सेशन में हम समझेंगे कि मॉनसून आखिर किस हाई प्रेशर ढक्कन के नीचे दब गया है। नंबर 2, वो 5 मौसमी सिस्टम्स कौन से हैं जिन्होंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का नाकाबंदी कर रखा है। तीसरा, यह 42% की कमी आपके किचन के बजट को कैसे तबाह करने वाली है। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मानसून वापस आएगा और आएगा तो कब आएगा। तो एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आज के विश्लेषण को गंभीरता से समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि मॉनसून जो है ना, वो कोई जादू नहीं है, यह एक विशुद्ध साइंस है। और भारत का मानसून, भाई साहब, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मौसमी वायु तंत्र है, ग्लोबल वेदर इंजन है। होता क्या है कि गर्मी के दिनों में हमारा जो उत्तर और मध्य भारत का एरिया है, ये थार मरुस्थल, यूपी, एमपी की धरती सूरज की गर्मी से भट्टी की तरह तपने लगते हैं। जब जमीन तपती है तो यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, आसमान की तरफ उठने लगती है। और जब हवा ऊपर उठती है तो नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया लो प्रेशर जोन, और यहां पर हवा का एक खाली वैक्यूम बन जाता है। अब प्रकृति का नियम है कि वह खालीपन बर्दाश्त नहीं करती। इस खालीपन को भरने के लिए नीचे जो हमारा हिंद महासागर है, अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, वहां से ठंडी और नमी की से लबालब भरी हवाएं दौड़ पड़ती हैं भारत की तरफ। इसी को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। नियम के मुताबिक 1 जून को इसे केरल तट पर हिट करना था। इस बार शुरुआत बहुत शानदार हुई, ऐसा लगा कि भाई साहब इस बार तो मॉनसून रिकॉर्ड तोड़ देगा और मजा आ जाएगा, समय से पहले ही शायद यह दिल्ली और यूपी पहुंच जाएगा। लेकिन अचानक जून के दूसरे हफ्ते में आकर इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मॉनसून एक जगह पर थम गया। क्यों थम गया? आइए अब एक एक करके उन 5 गुनाहगारों को खंगालते हैं जिनके कारण यह मॉनसून थम गया। पहला है अरब सागर की, पहला है आपका जो सब ट्रॉपिकल रिज है। दूसरा है कमजोर मॉनसून ट्रफ। तीसरा है अरब सागर की नाकाबंदी। चौथा है शांत बंगाल की खाड़ी और 5वां है क्लाइमेट चेंज। इन 5 को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाहगार स्क्रीन पर देखिए, यह है सब ट्रॉपिकल रिज। देखिए दोस्तों, नाम नोट कर लीजिएगा इसका। अब आप कहेंगे सर कि ये क्या बला है, आसान भाषा में समझाइए। मॉनसून को चाहिए लो प्रेशर ताकि हवा ऊपर उठ सके और बादल बने, लेकिन इस सब ट्रॉपिकल रिज ने क्या किया? इसने उत्तर और मध्य भारत के ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर जोन यानी कि उच्च दबाव वाला क्षेत्र बना दिया।
कल्पना कीजिए, नीचे से नमी भरी हवाएं ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो बादल बन सकें, लेकिन ऊपर आसमान में किसी ने एक बहुत भारी लोहे का ढक्कन लगा दिया है जो हवा को ऊपर नहीं उठने दे रहा है। जब हवा ऊपर उठेगी नहीं तो ठंडी कैसे होगी, और जब ठंडी नहीं होगी तो बादल कैसे बनेंगे। यही कारण है कि हवाओं में नमी होने के बावजूद बारिश हो ही नहीं पा रही। दूसरा कारण समझिएगा दोस्तों, दूसरा कारण मानसून की एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं मॉनसून ट्रफ। यह जो मॉनसून की रीढ़ की हड्डी है, वास्तव में यह गायब हो गई है। यह पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई एक लो प्रेशर वाली, कम दबाव वाली एक लंबी लाइन सी होती है। यह लाइन जितनी मजबूत होगी उतनी ही ताकत से समुद्र के बादलों को अपनी तरफ खींचेगी। इस बार यह मॉनसून ट्रफ अपनी जगह से खिसक गई है और बेहद कमजोर हो गई है, यानी जो चुंबक बादलों को खींचता था उस चुंबक की पावर कम हो गई है। अब आइए हमारे दो सबसे बड़े सप्लायर्स के पास, जो हमारे यहाँ बारिश की सप्लाई करते हैं। इस हमारे देश की आधी बारिश अरब सागर कराता है और आधी बारिश कराता है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इस बार दोनों ही जगहों पर मिस्ट्री हो चुकी है। अरब सागर का हाल यह है कि यहां से जो हवाएं चलती थीं उनका पैटर्न बदल गया है। हवाएं भारत के अंदर आने के बजाय डाइवर्ट हो रही हैं। नमी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उसकी चेन टूट गई है। बंगाल की खाड़ी का हाल देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में हर साल जून में लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनते हैं जो चक्रवात की तरह बादलों को ढकेलते हुए उड़ीसा, बिहार और यूपी की तरफ लाते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा, इस बार बंगाल की खाड़ी बिल्कुल शांत बैठी हुई है, वहां कोई बड़ा सिस्टम बन ही नहीं पा रहा है। जब इंजन ही नहीं बनेगा तो बादलों की ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी दोस्तों। अब इन सब के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा है ना, वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ने हमारे मॉनसून पैटर्न को अनप्रिडिक्टेबल यानी कि अपूर्वानुमानीय बना दिया है। अब मौसम सामान्य नहीं रहा, या तो सूखा पड़ेगा या जब बारिश होगी तो इतनी होगी कि बाढ़ आ जाएगी। ये जो लंबे समय का ड्राई स्पेल आप देख रहे हैं ना, शुष्क अंतराल आप देख रहे हैं ना, ये भी इसी क्लाइमेट चेंज का साइड इफेक्ट है। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये परफेक्ट डायग्राम बन रहा है, सब कुछ एक साथ कैसे जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज समुद्र के तापमान में बदलाव मानसून ट्रफ को कमजोर करता है, हाई प्रेशर का रेंज बना देता है, परिणाम स्वरूप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम ब्लॉक हो चुका है। अब दोस्तों आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मेरे देश के प्रबुद्ध नागरिकों, सिविल सेवा के अभ्यर्थियों और आम दर्शकों असली मुद्दे पर भी आते हैं। कई लोगों को लगता है कि सर बारिश नहीं हो रही है तो क्या हुआ, हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है, हम तो समरसेबल से काम चला लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। भाई जरा खिड़की से बाहर निकलकर उस किसान को तो देखिए। भारत की 50% से अधिक कृषि आज भी सीधे तौर पर इसी मॉनसून पर डिपेंडेंट है। जून का महीना होता है तो खरीफ की फसलों का, धान का, सोयाबीन, मक्का, दालें, गन्ना किसान खेत में तैयार करके बैठा होता है कि बारिश होगी तो बुआई शुरू होगी। लेकिन 13 दिन से मॉनसून अटका हुआ है। जरा इस गणित को समझिए जो सीधा आपके पेट से जुड़ा हुआ है। मॉनसून में 13 दिन की कम देरी होगी, धान की फसलों की बुआई में देरी होगी, पैदावार पर भारी दबाव होगा, मार्केट में सप्लाई शॉर्टेज होगा और खाद्य कीमतों पर अंततः उछाल से आप बच नहीं पाएंगे दोस्तों। तो किचन का बजट सीधा इससे जुड़ा हुआ है। साथियों, अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो देश में दालों और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सरकार को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होगा, देश की जीडीपी को भी सीधा झटका लगेगा। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि भारत का बजट कुछ और नहीं बल्कि मानसून के साथ खेला जाने वाला एक जुआ है। अब बात करते हैं उस भीषण गर्मी की जिसने एमपी, यूपी, दिल्ली, एनसीआर इन सब जगहों के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जब आसमान में बादल नहीं होते ना तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें और तपिश धीरे धीरे धरती पर सीधे पहुंचती हैं। कंक्रीट के जंगल इस गर्मी को सोख लेते हैं और रात को भी जो तापमान होता है वो 35 से 38 डिग्री से नीचे जाता ही नहीं, और इसी को हम मानते हैं सीवियर हीट वेव। तो क्या अब कोई उम्मीद बची है या फिर हम एक बड़े सूखे की तरफ
बढ़ रहे हैं। घबराइए मत दोस्तों, मौसम विभाग ने अपने ताज़ा आंकड़ों में और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अब धीरे धीरे एक नया सिस्टम आकार ले रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में यह आसमान का ढक्कन यानी सब ट्रॉपिकल रिज कमजोर पड़ेगा और मानसून एक बार फिर से बाउंस बैक करेगा। पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले हफ्ते प्री मानसून या मानसूनी बारिश की गतिविधियां दोबारा शुरू हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ ही रहा है। 13 दिन का यह ठहराव महज एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे इकोसिस्टम के लिए एक अलार्म बेल है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपके इलाके में भी मानसून पहुंच चुका है, वहां बारिश के क्या हाल है। क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक देश के तौर पर हमें और बड़े और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यह हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आपकी राय मैटर करती है। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं और आज से शुरू भी हो रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं अपने संदर्भित वर्ष के साथ। कोर्स को खरीदने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पीके लाइव कोड अवश्य लगाना है, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.